आप सबको सबसे पहले मैं दर्शक शर्मा की पावन दिन पर हार्दिक बधाई देता हूँ और आप मुझे दो बातें कहना चाहता हूँ डिजिटल इंडिया और टीचर्स डे के ऊपर एक बात उसको मैं Respected Narendra sir, please give them a huge round of applause. और ये क्या है? आपने भी बताया भ्रष्टाचार उस पे सर का मतलब समझ लेना सारी फोटो आएगा थोड़ा आगे करो बोले वो वाली तो अगर आपसे कोई पैसे वैसे मांगता है कभी किसी काम के लिए तो कभी बताना देना नहीं और उसको बताना नहीं हमारी नोटिस में मिलाना है। खैर अब कोई ऐसा नहीं करता क्योंकि जो नई जनरेशन आ रही है इवन पहले भी तो नहीं करता था पर अब लोग अच्छे आ रहे हैं सभी काम कर रहे हैं। मुझे लगता है सब इंटरफेस कम हो गया इंटरफेस सीधा डायरेक्टली डिजिटल और जो आपका मैसेज है हर जगह जाना भी चाहिए जो भी काम है क्योंकि आपका काम जो है ठीक है चलें। डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी का बर्थडे आपको पता है चीज़ें तो मतलब हम हर बार ये चीज़ मनाते हैं। तो जैसा कि इसके पहले आपके सर जो डिजिटल इंडिया पर बोल रहे थे उन्होंने भी ये चीज़ बताया कि आजकल जो ये चीज़ें बता रहे थे कि प्रोफेशन में हम टीचिंग को लास्ट में रखते हैं। तो सबसे पहले चीज़ जानने की ज़रूरत है कि आपको कि आपने तो मंत्र बोल दिया गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः या फिर कबीर दास के उन्होंने कबीर दास जी के दोहे भी बोले। मुझे लगता है हम प्रैक्टिकली इस चीज़ को अपनी लाइफ में उतारते नहीं हैं। हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई गुरु होता है और गुरु मीन्स क्या होता है? गुरु मीन्स पढ़ाने वाला ही नहीं सिर्फ जो फ्रेंड का भी काम करे गाइड का भी काम करे आपको समझाए सही रास्ते पे ले आए। जैसे कि जब आप पैदा होते हैं 1-2 साल 3 साल तक जब स्कूल नहीं आते जैसे मेरे टाइम पर कोई प्री प्राइमरी स्कूल का होता नहीं था हम लोग सीधा LKG में ही सीधा पढ़ने गए स्कूल से। तो हमारी मम्मी पापा वही हमारे गुरु हुए हमारे घर में जिसने हमें सिखाया वही गुरु हुए। फिर उसके बाद जब हम पढ़ाई में आए तो हमारे टीचर्स गुरु हुए। अब रोज़मर्रा की ज़िंदगी में हमें कोई भी सही गाइड करे सही तरीके से गाइडेंस दे वो हमारा गुरु है। तो मुझे लगता है गुरु का जो मतलब है वो सिर्फ इससे ही नहीं कि जो हमें काखा गगा पढ़ाए इंग्लिश पढ़ाए या फिर कुछ और मैथमेटिक्स साइंस पढ़ाए। गुरु वो है जो हमें गाइड करे। तो आज की डेट में जैसा आप बोलते हैं कि प्रोफेशन में टीचिंग में लोग कम आ रहे हैं लेकिन मुझे लगता है अब ट्रेंड चेंज हुआ है। जैसे हम IAS ऑफिसर्स हैं या फिर IPS ऑफिसर बनते हैं या फिर कोई ऐसी सर्विसेज में होते हैं जहां आपको लगता है कि बहुत ज़्यादा पब्लिक में नाम बनता है तो सिर्फ उन्हीं तक सीमित मत रहिए। अच्छा अगर कोई पढ़ाने वाला ना होता तो शायद मैं अच्छा ना बन पाता। आपको कोई अच्छा पढ़ाने वाला ना होता तो आप इस क्लासेस में ना आते इन क्लासेस में अच्छी तरीके से ना आते। तो ये चीज़ें आपको कहीं ना कहीं समझनी चाहिए कि जो टीचिंग का प्रोफेशन है और जो हमारे टीचर्स होते हैं मास्टर साहब होते हैं तो ये चीज़ें क्या होती है कि जो ही आपको अच्छे से पढ़ा ले जाए। और आप सोचिए आप में से यहाँ करीब लगभग 130-140 लोग बैठे हैं तो अगर इनमें से कल को कोई 10 लोग बहुत अच्छी पोस्ट पे जाते हैं और 50 लोग उससे थोड़ी अच्छी पोस्ट पे जाते हैं तो
तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप बहुत अच्छे हो गए और जो आपसे कम अच्छी पोस्ट पे वो कम अच्छा है। सबका अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन है। अगर सफाई करने वाला कंट्रीब्यूट ना करे तो फिर सफाई नहीं होगी। हमारे लेवल का जो कंट्रीब्यूशन है वो हम करते हैं, डॉक्टर्स के लेवल का जो है वो डॉक्टर साहब करते हैं, इंजीनियर के लेवल का इंजीनियर साहब करते हैं। उसी तरीके से सबके प्रोफेशन में अपना अपना कंट्रीब्यूशन है, लेकिन असल में हमें जो इस लायक बनाता है वो टीचर हमारा होता है। तो उनका सबसे महत्वपूर्ण कंट्रीब्यूशन होता है और हमें उस चीज़ को एक्नॉलेज भी करना चाहिए।